What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about text box validation in jQuery. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं डेमो के तौर पे, लेट्स से कि मैं वैसे सबमिट कर दूं, सर प्लीज़ फिल द फील्ड, ओके, फिल द यूज़र नेम, ओके। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ओके तो फिर सबमिट करूँ तो सर यूज़र नेम करेक्टर बिटवीन 5 to 16, ओके। तो गाइस यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं आता हूँ अपने एडिटर पे, ओके। तो मैं यहाँ पर ओके इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लेता हूँ यूट्यूब के नेम से, ओके। यहाँ पर एक फ़ाइल लेता हूँ, ओके। इंडेक्स फाइल लिया है, HTML का फ़ाइल। इस तरीके से मैं info.js का फ़ाइल लेता हूँ और यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर और स्क्रिप्ट, src सोर्स और info.js, ओके। और जो हमारी jQuery की फ़ाइल है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पर स्क्रिप्ट, src सोर्स और इस फाइल को कॉपी नेम करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, ओके, सेव। इतना काम कंप्लीट हुआ हमारा। और अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो ऐड अप करता हूँ, p4 cdn, ओके। और यहाँ पर कंटेनर लेता हूँ, div क्लास, ओके, कंटेनर, ओके। और यहाँ से इसको हम एक ऊपर हेडिंग लेते हैं, ओके। हेडिंग लेना था हमने यहाँ पर गाइस। अब हेडिंग क्या होगा हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेशन, ठीक है, सेव, ठीक है। इतना काम कंप्लीट। और उसके बाद इसको थोड़ा स्टाइल कर लें, क्लास टेक्स्ट जो हो सेंटर में हो, टेक्स्ट जो है वार्निंग हो, ओके। और पैडिंग जो है वो 4, ठीक है, सेव। और जो बीजी कलर है, क्लास बीजी डार्क, ओके, सेव। इतना काम कंप्लीट हुआ हमारे। यहाँ पर एक फॉर्म लेता हूँ, ओके। फॉर्म के अंदर मैं आता हूँ, एक डिव लेता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप, ओके। और यहाँ पर एक टेबल और यहाँ पर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, या यूज़र नेम लिख दें, ठीक है, सेव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लें टेक्स्ट के नेम से, ओके। इनपुट जो है वो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर योर नेम, योर टेक्स्ट या नेम जो भी। क्लास ऐड करूँगा फॉर्म कंट्रोल लार्ज, ठीक है। और यहाँ नीचे एक्सपैंड लूँगा और इसको हम एक क्लास ऐड करते हैं, टेक्स्ट जो है वो वार्निंग हो, ओके। और एक आईडी देते हैं टेक्स्ट एरर के नेम से, ठीक है, सेव। इतना काम कंप्लीट हुआ। और नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक और यहाँ पर एक हम इनपुट सबमिट के नेम से, ओके, इनपुट सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू सबमिट फॉर्म, ओके। यहाँ पर हम एक आईडी लेते हैं, आईडी होगा btn, ओके। और यहाँ पर हम एक क्लास btn आउटलाइन वार्निंग, ठीक है, सेव। और ये btn जो होगा लार्ज होगा। तो क्लासेस जो गाइस हमने सारी ऐड कर ली हैं। अगर इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो आपको ये फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। तो लेबल का जो टेक्स्ट है इसको हम करते हैं, क्लास देता हूँ, ओके, अंडो क्लास टेक्स्ट जो है वो वार्निंग, सेव, ठीक है। तो अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो इस तरीके से हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट हुआ। अब इसको करना है वैलिडेट, ठीक है। तो इतना फॉर्म तो कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, ईज़िली। तो अब मैं आता हूँ info.js पे। तो यहाँ पर jQuery का जो स्ट्रक्चर है वो मैं टाइप करूँगा। सबसे पहले सिंटैक्स जो है डॉट सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट
रेडी कर दो, क्या कर दो, फंक्शंस को। ओके, सिर्फ फंक्शन, ओके फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर से jQuery का जो सिंटैक्स है वो आएगा यहाँ पर डॉट। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर, अब मैंने बटन का आईडी के लिए btn हैश btn पे क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चले। तो फंक्शन गाइस क्या चले यहाँ पर, फिर से दोबारा jQuery का सिंटैक्स लूँगा यहाँ पर डॉट सेमीकोलन सेव। मीन के अब यहाँ पर जो लिखना है मैंने टेक्स्ट फील्ड का जो आईडी है वो आईडी हमने आई थिंक नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और इस आईडी को मैंने कॉल करना है यहाँ पर हैश टेक्स्ट, ओके डॉट वैल का गाइस हमारे मेथड है। ये क्या काम करता है, जो भी मैं इस इनपुट फील्ड में राइट करूँगा वो सारी की सारी वैल्यू ये गेट करेगा, ठीक है। और गेट करके एक वेरिएबल है यूज़र के नेम पे, उसमें स्टोर करवा देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी कंडीशन लगाऊंगा, तो यूज़र अगर इक्वल टू होता है एम्प्टी, ठीक है, तो फिर क्या हो, तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स लिखूँगा jQuery डॉट सेमीकोलन सेव। ओके, तो यहाँ पर गाइस अब क्या आएगा हमारे पास, सिंपल बिल्कुल। यहाँ पर आपने लिखना है जहाँ पर आपका एरर शो करवाना आपने, तो मैंने लिखा दिया था उसको हैश आईडी था ना वो, तो आईडी था टेक्स्ट एरर के नेम से। ओके, दिखा दूँ आपको मैं यहाँ पर, मैंने स्पैन का एक आईडी लिया था टेक्स्ट एरर, तो मैं कहता हूँ मेरा एरर यहाँ पर शो हो। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने लिखना है टेक्स्ट यूज़ कर लें या HTML यूज़ कर लें, ठीक है। @ प्लीज़ फिल द फील्ड, ओके, जो भी आप मैसेज देना दे सकते हैं, फिल द फील्ड, ओके सेव। और रिटर्न फाल्स गाइस आपने ज़रूर करवाना है इसको रिटर्न, ताकि ये डाटा सर्वर साइड पे ना जाए, ठीक है मैसेज। ओके सेव, ओपन इन ब्राउज़र, ओके है तो रिफ़्रेश करता हूँ बस को, ठीक है, सबमिट करता हूँ सर प्लीज़ फिल द फील्ड। ओके, तरीके से नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र डॉट लेंथ, अगर जो लेंथ है इसकी वो अगर लेस देन होती है या इक्वल टू होती है 5 के, ओके। और यहाँ पर मैं लेता हूँ स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ स्मॉल ब्रैकेट को, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और, ठीक है। और फिर से इसी सारे टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर ये ग्रेटर हुआ 15 से या 16 से या 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम जो है मस्ट बी बिटवीन 5 to 15, ठीक है, 15, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स, और ये है यानी कि अगर तो उसकी लेंथ, लेट से कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यार देखें अभी मैसेज शो नहीं होगा। ओके, अगर इसको मैं सेव करूँ, ओके ये सब ठीक है हमारा, ठीक, कोड हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर दोबारा से, और अगर लेस देन मैं कर दूँ, मीन के अगर मेरा 5 करैक्टर ना हो, सबमिट करूँ, यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 5 to 15। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं अप कर दूँ, सबमिट करूँ, आप सबमिट हो जाएगा। ओके ओके, तो ये काम ऐसे हुआ। अगर गाइज मैं यहाँ पर अगर 15 से ग्रेटर कर दूँ इसको, ओके, तो आप सबमिट करो, यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 5 to 15। ओके, मीन के गाइज ये लेंथ काउंट करेगा। लेट्स से कि मैंने अगर यहाँ पर ओके ऐसे बैक जाता हूँ 1 2 3, ये 3 मैंने मीन के यानी कि डिजिट कुछ लेटर लिखे यहाँ पर, उसने इसकी वैल्यू गेट की 3 अब किस में स्टोर हो गई है, यूज़र में, यूज़र के अंदर 3। अब यहाँ पर वैल्यू जो भी गेट की उसने वो इसके अंदर आके स्टोर हो गई। अब यूज़र डॉट लेंथ क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी उसकी लेंथ चेक
आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।